नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खुदरंग और इस वक्त मैं हजरतगंज में हूँ। हजरतगंज में बहुजन समाज पार्टी का प्रोटेस्ट चल रहा है SC/ST आरक्षण में सब कैटेगराइजेशन को लेकर के। हमारे साथ तमाम लोग हैं बातचीत करने के लिए। सर, क्या नाम है? जयप्रकाश पासवान सर। SC/ST आरक्षण को लेकर के केंद्र सरकार का रवैया और इसके साथ में विपक्ष यानी कि इंडिया अलायंस के दलों का रवैया कैसे देखते हैं आप इन दोनों के स्टैंड को लेकर? सर, इंडिया अलायंस के जो बड़े नेता है, खासकर उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव और राहुल गांधी जी ने, इन लोगों ने अभी तक स्टैंड अपना नहीं क्लियर किया और पीडीए के नाम पर इन्होंने देश में वोट लिया है दलितों एसटीओ का। जी बताइए। जी देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना मुखौटा पहन के अभी देश भर में फिर से सरकार बनाई है कि मैं SC/ST का बहुत बड़ा हितैषी हूँ, लेकिन अभी जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट अभी आया है जो फैसला, ये मुझे लगता है बिल्कुल SC/ST का इससे बहुत बड़ा नुकसान होगा और SC/ST और पीछे जाएगा। अभी जब सारे कास्ट एक साथ थे तब प्रोफेसर की जो सीट आती थी उसमें लगातार एनएफएस कर दिया जाता था। अभी जब देखेंगे आरक्षण का कहीं पे सही से फॉलो अप नहीं हो रहा है और इस तरह से जब सब कैटेगरी होगा तो कौन सी कास्ट कहाँ पहुंचेगी, इसका कोई आंकड़ा किसी के पास नहीं है। ये आरक्षण को लेकर के विरोध प्रदर्शन अर्धनग्न होकर के किया जा रहा है, कपड़े उतर चुके हैं, लेकिन सरकार के खिलाफ आक्रोश, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आक्रोश की संजीदगी उतनी ही ज्यादा ताजा है। क्या कहें? देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर लाई है वो सबसे बड़ा गलत क्रीमी लाई है, इसलिए कि अब हम ही लोगों को अपने ही जाति में बांटने का जो काम कर रही है वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है और उसका जो साथ दे रही है वो केंद्र सरकार दे रही है, जिसके इसके खिलाफ हम लोग केंद्र सरकार के, अगर केंद्र सरकार नहीं मानेगी, अगर हमें फांसी पे भी चढ़ना होगा तो चल जाएंगे फांसी पे, बाकी हम जाति को बांटने नहीं देंगे। एक बात बताओ, ये लोकसभा चुनाव में आरक्षण और संविधान बचाने के मुद्दे पर जो चुनाव लड़ा गया, जिसका सबसे बड़ा नुकसान बहुजन समाज पार्टी को हुआ, क्या इस बंद में समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के वो तमाम दल जो बात करना चाह रहे हैं या यूं कहें कि जिन्होंने अपना स्टैंड क्लियर नहीं किया, क्या कहेंगे? अगर वो जो हम लोग अगर साथ नहीं देगी आने वाले भविष्य में, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस हो, हम लोग इस बार उठा के उसको बाहर फेंक देंगे और भाजपा का साथ पूरा जोर से देंगे। हम लोग जितने आज बेरोजगार युवा हैं इसलिए पढ़े हैं कि क्रिमिनल ला के उसमें भी बांट दे रही है। आज हम लोग पढ़ के MA BEd PhD करके कोई मतलब नहीं निकल रहा है, बेरोजगारी के चरम कगार पे हम लोग पहुंच चुके हैं। मोदी जी ने कहा था कि क्रीमी लेयर वाला फैसला हम लागू नहीं करेंगे। मोदी जी ने कहा था, मोदी जी ने तो बहुत कुछ कहा था। मोदी जी ने सब जितने बोलते हैं सब झूठे ही बोलते हैं, जुमले ही बाजी करते हैं। अगर मोदी जी और योगी जी अगर सही होते हैं तो ये आरक्षण घोटाला 59,000 टीचरों पे नहीं हुआ होता। अगर मोदी और योगी जी कहते तो इसके डबल बेंच का जो फैसला है उस पर देखिए। आज का प्रोटेस्ट है, हर कोई अपना अपना श्रेय ले रहा है। चंद्रशेखर आजाद कह रहे हैं कि हमने इसको खड़ा किया, प्रकाश अंबेडकर महाराष्ट्र में कह रहे हैं कि हमने किया, बाबा साहेब के पोते। बहुजन समाज पार्टी कह रहे हैं कि हमने देशव्यापी इसको एक तरीके से मोबिलाइज करने का काम किया है। किसको सबसे बड़ा श्रेय देंगे, या ये सामूहिक श्रेय को क्या दलित का SC/ST दो वर्गों का जो वोट है, खासतौर पर पहली परीक्षा यूपी में 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव में होनी है, कैसे देखेंगे? क्योंकि 10 सीटों पर ASP भी चुनाव लड़ रही है और BSP भी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। देखिए, अगर SP और कांग्रेस जो इस समय नहीं है, हम लोग इस बार BSP का पूरा सपोर्ट करेंगे, इसलिए कि BSP आने वाले समय में आएगी। सर, अगर इसको विशेष सत्र बुला करके मोदी जी अगर वाकई में हितैषी हैं दलित बैकवर्ड का, तो विशेष सत्र बुलाकर इस व्यवस्था को खत्म किया जाए। वो आह्वान कर दें कि वर्गीकरण नहीं होगा SC/ST में। तो कुल मिलाकर के ये बहुजन समाज पार्टी के तमाम कैडर के लोग, कार्यकर्ता, पदाधिकारी लखनऊ में इकट्ठा है और यहाँ पर अंबेडकर प्रतिमा आप देख रहे हैं हमारे पीछे, यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के बाद अब सीधे ज्ञापन जो है जिलाधिकारी के को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। तो ये प्रोटेस्ट SC/ST में सब कैटेगराइजेशन को लेकर के लगातार जारी है। आप बने रहिए खुदरंग के साथ। नमस्कार।